कमाल की बात। आप गुड़ की चाशनी बना लो और गुड़ की चाशनी बनाकर उसे ठंडा करो और उसकी खिंचाई शुरू कर दो, आपके पसीना छुड़ा देती है। इतनी शक्ति चाशनी में आ जाती है, जिसकी गजक बनती है ना गुड़ की चाशनी की, उसको खींचने वाला पसीना पसीना हो जाता है। इतना ताकत पैदा होती है उसमें ठंडा होने के बाद। और वो गर्म चाशनी में ताकत कुछ नहीं है, ठंडी होती जाएगी ताकत इतनी कि आदमी से खिंचती नहीं है, इतनी ताकत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी वही तत्व है जो गेहूं में होता है। आप चाशनी से भी पोस्टर चिपका लो और गेहूं के आटे से भी पोस्टर चिपका लो। आपके कपड़े पे चाशनी पकड़ेगी, सूख के वो भी चिपक जाएगा, आटा लगेगा वो भी सूख जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। सेम पोजीशन है, सेम है, पावर पैदा होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का पकोड़ा, मगोड़ा, भजिया ये ज़्यादा गरम नहीं खाने चाहिए। इतना गरम मत खाओ कि मुंह से फाँ फाँ करना पड़े। गरम खाओ, पर हाँ ऐसा खाओ कि अगर मुंह में डाल लिया भजिया और होठ बंद कर लिए तो मुंह परेशान ना हो, अंदर से इतना सहन हो जाए, इतना गरम खाओ। पर कुछ लोग तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्मा गरम पीते मारा खाते उसको। कई लोग इतनी गरम चाय पीते हैं, इतनी गरम चाय कि पूछो मत मारा। ये क्या है? ये गलत है, उपयोग गलत है। ये इतनी उबलती हुई चाय कप में डालकर सीधा सुर्र कर जाते हैं। आदमी फूंक मारता है, कुछ करता है, इतनी में तो एक सामने वाला पी के चला भी गया। इतनी गरम गरम पी गया, ठूस गया ठूस गया ठूस गया। अरे अंदर कोई एसी थोड़ी लगे पागल, ये तो बाहर ही ठंडी होती है, हवा चलती है, यहाँ अंदर कहाँ ठंडी होगी? अंदर तो वैसे ही 26 डिग्री गर्मी रहती है हर समय। अंदर कितनी डिग्री रहती गर्मी? अंदर कितनी डिग्री गर्मी बोलो? कम से कम इतनी गर्मी रहती है। ठंडा पानी मुंह में डाल लो, 1 सेकंड के बाद उगलो गर्म हो जाता है वो। कितना भी ठंडा पानी मुंह में डाल लो, 2-3 बार गुब्बारा गुब्बारा कर दो और थूक दो, गर्म हो जाता है पानी। इतनी डिग्री पानी। कितना भी बर्फ मुंह में डाल लो, 1 मिनट में पानी बन जाती है, इतना गर्म होता है अंदर। और तुम गरम गरम और ठूस लो, फिर कहां ठंडा करोगे उसे? इसीलिए सिकता सिकता ठंडा ठंडा खाना चाहिए। जिस भोजन में फूंक मारनी पड़े वो खाने के योग्य नहीं है, ये फूंक बताती है, ये ब्रेन बताता है। ये ध्यान कर लो, जिस भोजन को खाते समय फूंक मारने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये अभी खाने के योग्य नहीं है। रुको 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 रुको, आज के बाद सीख लो सब लोग। यहाँ पे ज्यादा मिर्ची के भजिया गर्मा गर्म वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ, आप समझो इस बात को। मस्ती में खाओ, पर मुंह में डाल करके फूफू ना करनी पड़े। इतना गर्म होना, इतना ठंडा होना, अनुकूल होना, आनंद आएगा। मिर्ची का भजिया जो रहता है वो खाओ, अच्छा रहता है, खून पतला हो जाता है उससे, ठीक रहता है, पर हाँ भजिया कम खाओ, मिर्ची ज़्यादा खाओ, हरी। कच्ची मिर्ची चबा लिया करो एक रोजाना सुबह सुबह, हार्ट अटैक नहीं आएगा फिर कभी भी, बीपी कभी नहीं लो होगा, हाई होगा। ये लिख के दे सकता हूँ, साइन रखो। एक हरी मिर्ची कोई खाएगा उसको बीपी हाई लो हो ही नहीं सकता है, उसको कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं, कभी किसी स्थिति में उसको कभी गाढ़ा खून नहीं होगा, उसका कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और भजिया जो है वो बेसन के साथ होता है, तेल के साथ होता है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए सोच समझ के भोजन करना है। तो भगवान कहते हैं क्या खाना चाहिए 5 वर्ष की आयु में? तो कहा मुरब्बा, गुलकंद, 7 से 8 संतरे की बराबर 1 आंवले में विटामिन सी होता है। 8 संतरा खा लो, 1 आंवला खा लो, बराबर है। अब बोलो काय को 8 संतरे खाने के लिए ऐसी तैसी करना, अपनी मशीन उतना काय को परेशान करना? 1 आंवला 8 संतरा बराबर है, तो आंवला खाओ ना, संतरे में क्यों फोकस करना है? कमाल की बात है महाराज। 6 मौसमी और 1 आंवला, इतना पावर है, तो फिर आंवला खाओ, मौसमी के पीछे क्यों पड़े हो भाई?
2 आंवले ले लिए और उसमें 2 आंवले में 1 आंवले के वजन के बराबर हरा धनिया डाल लिया और इन्हें पीस लिया, इसमें जूस निकाल लिया, आधा गिलास पानी डालकर और 1 काली मिरी डाल दी। अगर ये सुबह सुबह रोज पी लिया जाए तो एक भी बाल उखाड़ के बता देना, हाथ से भी तो कंघी ते सो बात की छोड़ दो। इतना जबरदस्त फार्मूला है बालों की, हाय हाय जो मची पड़ी है पूरी दुनिया में, ये फार्मूला जबरदस्त है, अनमोल फार्मूला। हरा धनिया आंवला का जूस पियो, बाल टनाटन, चमड़ी टनाटन, फुंसी फोड़े गायब, सारे हार्मोनल सिस्टम जो बिगड़ा है पेट में वो सही, आंतड़े सही, हड्डी मजबूत। कहां से आंवला कहां से काम करता है? बाल, आंख, गाल, हार्ट, लीवर, किडनी, आंत, मल, इतनी जगह काम करता है आंवला, और सीधे पैर की उंगली तक जाता है। एसिड नहीं बनने, यूरिक एसिड नहीं होने देता, इतना काम करता है। तो फिर काहे को ज्यादा महंगे इधर उधर फलों को पीछे पड़े रहना? एक आंवला सब फलों का गुण पैदा कर देता है। जितने प्रकार के फल हैं जूस वाले, सबके गुण एक आंवले में हैं।